मंथली करंट अफेयर इनिशिएटिव चल रहा है हमारा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स के बारे में। उत्तराखंड पीसीएस एंड बीपीएससी के लिए भी कोर्स चल रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर में बेसिकली हम ये सारे पॉइंट्स करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो आने वाले एग्जाम्स के लिए। अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम कवर करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है इसमें एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। एटलस और एटलसी ये चाइना ने किया है डेवलप। क्या है ये? एआई इनेबल्ड यूएवी ड्रोन स्वार्म वेरफेयर सिस्टम है। ऐसा ही सिमिलर मिलिट्री सिस्टम चाणक्य और प्रोजेक्ट समाद है इंडिया में। भार्गव शास्त्र जो कि हमने इससे पहले करंट अफेयर्स में किया है वो भी इसी तरीके का एक स्वार्म सिस्टम है। यूएस का है पैराडिक्स एंड ऑफसेट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एटलस, पैराडिक्स, भार्गव शास्त्र रिसेंटली न्यूज में था, वो क्या है। नेक्स्ट है रिपोर्ट टाइटल्ड ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। रिलीज की गई किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इन्होंने बेसिकली बताया कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो बहुत कम है अगर बात करें ओवरऑल जीडीपी के कंपैरिजन में इंडिया में, वाइल यूएस और चाइना में बहुत ज़्यादा है। रिसर्चर डेंसिटी इंडिया में 262 पर मिलियन है, वहीं ये यूएस में है 4821 और चाइना में है 1585। पाथफाइंडर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट है ये। बिल्ड किसने की है? तो बिल्ड की गई है पिक्सल एंड सर्वम के द्वारा। सर्वम ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एआई स्टार्टअप है जो कि प्रोवाइड करेगा इस सैटेलाइट की एआई बैकबोन और बाकी सारे जो काम करेगा वो करेगा पिक्सल, जो कि है एक स्पेस टेक फर्म। पाथफाइंडर क्या है? 200 किलोग्राम क्लास सैटेलाइट है। की फीचर्स हैं इसके डाटा सेंटर ग्रेड जीपीयूज एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा। व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन V2X कम्युनिकेशन रिसेंटली न्यूज में था। यहाँ पर आपको बस ये बात याद रखनी है कि C2VX जो है वो सेल्यूलर नेटवर्क को यूज करेगा, जबकि डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन यूज करेगा वाईफाई को। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट ऑफ इट्स एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर। 1200 सेकेंड रन टाइम किया है, पहले था ये 700 सेकेंड। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। बेसिकली फ्यूल टाइप्स और क्या यूज़ करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करता है एज इट्स ऑक्सीडाइजर। पहले भी एग्जाम से पूछा जा चुका है यूपीएससी में एंड आरएएस जैसे एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वर्ल्ड की फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन धरती लॉन्च की गई है। किसने की है? गैलेक्साई ने। गैलेक्साई क्या है? बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। मिशन दृष्टि की बात करेंगे हम तो इट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट एंड ऑल्सो हैज द हाईएस्ट रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेवलप्ड इन द कंट्री। ये पूरी डिटेल्स हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया है इंडिया का शुक्रयान मिशन, जो कि इंडिया ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगा बाय मार्च 2028। द स्माइल मिशन ये ईएसए और चाइनीज एकेडमी ने लॉन्च किया है। फर्स्ट एवर फुल्ली ज्वाइंट स्पेस मिशन है। फुल फॉर्म है इसकी सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक्ड एक्सप्लोरर। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैप्चर द फर्स्ट एवर ग्लोबल एक्सरे and ultraviolet images of Earth magnetic shield active battle against solar wind. रिसेंटली जॉन वॉल्फ इफेक्ट न्यूज में था। नासा का जो मेवन स्पेस क्राफ्ट है उसने रिकॉर्ड किया है मार्स में। ये मेवन की बात करें तो मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो कि अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स को सर्वे करेगा।
ज़ॉन वॉल्फ इफेक्ट है प्रोसेस वेयर चार्ज पार्टिकल आर स्क्वीज्ड अलोंग मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। रिसेंटली साउथ कोरिया ने फर्स्ट एआई पावर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क लॉन्च किया, मैन्युफैक्चर किया है चाइना ने, नाम है इसका गाबी। हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। क्लियर टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज में था। क्लियर टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म बात करें तो क्लीवेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर एक नोबल इमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि विजुअलाइजेशन एंड मैपिंग ऑफ प्रोटीन विद इन बायोलॉजिकल सैंपल। किसने डेवलप किया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। उम्मीद प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फॉर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। उम्मीद की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर प्रोग्राम। फुल फॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, खासकर बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछ ली जाती हैं, आरएएस में भी पूछी जाती हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है डिफेंस से। एक्सरसाइज सिनवैक्स सेकेंड एडिशन हुआ। ये है इंडिया एंड कम्बोडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज और ये हुई कंबोडिया में अभी। एक्सरसाइज प्रगति मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, फर्स्ट एडिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुई है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुई। प्रगति की फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑटोमेशन न्यूज़ में था, वो है क्या? तो ये है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम, डिजाइन किया गया है हैदराबाद बेस्ड एमिरेट रिसर्च सेंटर। अब अगर वहां पे आ जाए एमिरेट रिसर्च सेंटर तो मे भी हो सकता है स्टेटमेंट में वो हैदराबाद की जगह यूएई कर दे, तो ये आपको याद रखना है। इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ। लॉन्च ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा। काल भैरव क्या है? ये है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड एटोनोमस फाइटर एयरक्राफ्ट और मैन्युफैक्चर हुआ है ये पोर्टुगल में अंडर द ऑपरेशन 777। स्केच पिक्सल एक डिफेंस टेक फर्म है, उसने प्रोवाइड किया है इसको एडवांस्ड सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। सूर्यास्त रिसेंटली न्यूज में था, ये है मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इंडिया का फर्स्ट 300 किलोमीटर रेंज रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। डेवलप किया है इसे पूना बेस्ड निव लिमिटेड इन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद इजराइल एल्बिट सिस्टम। डीआरडीओ का विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल फॉर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टू रिप्लेस PMP-2 फ्लीट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ऊपर वाले सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज समिट से मई 2026 की। एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट कनेक्ट एन इनिशिएटिव ऑफ आईलॉक मीडिया इन कोलैब विद स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, थीम भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का मेगा एग्जीबिशन हुआ मोतीहारी बिहार में, थीम देख लीजिएगा अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, या फिर बिहार रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए। फर्स्ट एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ 21 अप्रैल 2026। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थोमेलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में मई 9 10 2 दिन हुई है। रिसेंटली रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई पार्टीज टू न्यूक्लियर एनपीटी और ये न्यूयॉर्क में हुई थी और कोई भी इसमें मीटिंग में कोई भी फाइनल कंसेंसस या डिक्लेरेशन नहीं हुआ। 21st सेशन ऑफ यूएन फॉरेस्ट फोरम UNFF21 न्यूयॉर्क में हुई 11 to 15 मई। यूएन ने रिलीज करी रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट कोल रिपोर्ट 2026। रिसेंटली जब यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रही है तो फिर पीस टॉक हुए थे इस्लामाबाद पाकिस्तान में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई बिश्केक किर्गिस्तान में 28 अप्रैल 2026। बात करें बुक्स एंड ऑथर्स मई 2026 की तो बुक अपनापन
किसने लिखी है? शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखी है, रिलीज की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड बुक है द बेंच, द बार एंड विजयर एंड लॉफुल एंड ऑफुल। किसने लिखी है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने लिखी है ये। बुक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगर आप यूकेपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉन्च की गई है उनके 92nd बर्थडे फ्रॉम देहरादून। पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। बुक इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, ये किसने लिखी? ये लिखी है के अरुमुगम ने और रिलीज किया है इसे पीटी उषा ने इस बुक। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पीएन पानिक्कर। इनको लाइब्रेरी मैन बोलते थे। ये लिखी है पीपी सत्यान ने। नेक्स्ट कर लेते हैं ओबिचुरीज में 2026 की। सी क्रेग पेंटर यूएस से है ये, और इन्होंने किया था मैप्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिसेंटली इनका निधन हो गया। राजा रणधीर सिंह, इन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था। फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये शूटिंग में 1978 में, और अर्जुना अवार्ड मिला था इन्हें फिर 1979 में। ऑस्कर स्मिथ ब्राजील के बास्केटबॉल प्लेयर हैं ये, रिसेंटली इनका निधन हो गया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूकेपीसीएस टारगेट कर रहे हैं या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। बीसी खंडूरी जी का रिसेंटली निधन हो गया। ये हैं उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम एंड सीनियर पीजीपी लीडर। मेजर जनरल भुवन चांद्र खंडूरी रिटायर्ड मेजर जनरल थे ये, इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2007 से 2009 एंड 2011 से 2012। 2000 से 2004 ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी रहे। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 10th, 12th, 13th, 14th एंड 16th लोकसभा। बर्थ प्लेस है इनका देहरादून। ये सारे देखिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रेस रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पंचायत ऑफ उत्तराखंड 33 to 50% किसने किया था? बीसी खंडूरी जी ने किया था। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011। सीएम अंडर द एम्बिट ऑफ दिस लोकायुक्त, तो कौन थे उस टाइम सीएम? ये बीसी खंडूरी जी थे। उनकी मिलिट्री एंड पब्लिक सर्विसेज करियर के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है 1982 में, और 2013 में इन्होंने रिसीव किया मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड। अब बात कर लेते हैं हम स्कीम्स एंड कैंपेन्स जो कि मई 2026 में अनाउंस हुए हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, इसको पीआईबी ने भी कवर किया था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कितना करोड़ अप्रूव हुआ है? 5659 करोड़। पीरियड क्या है इसका? 2026-27 टू 2030, मतलब कि 5 years। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड 10 इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईसीएआर एंड द सीएसआईआर। ये बजट में हुआ था, यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी ये अप्रूव हुआ है। इट एम्स टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम करंट लेवल 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू कितना 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर बाय द 5 विजन पर काम करता है ये। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। सेहत मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया आईसीएआर एंड आईसीएमआर के द्वारा। सेहत की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कि इसका जो मेन काम होगा वो इंडिया की हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू द प्रोएक्टिव वेलनेस। 5 कोर पिलर है इसके। एक तो बायो फोर्टिफिकेशन करना है जिससे कि जो क्रॉप्स हैं उनमें नेचुरली माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फार्मर सेफ्टी, डिजीज प्रिवेंशन एंड वन हेल्थ। मिशन सक्षम की बात करें तो ये किया है आरबीआई ने लॉन्च फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। ये याद रखना कि मिशन सक्षम जो है वो आरबीआई द्वारा लॉन्च है। कहीं कहीं कुछ इनिशिएटिव जो होते हैं वो सेबी के द्वारा लॉन्च भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीएम
इंस्पायर स्कीम मेघालय गवर्नमेंट ने किया है। इसकी फुल फॉर्म है सीएम इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट। जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स उन्हें मिलेंगे 50,000, मेंस के लिए हो रहे हैं तो मिलेगा 1,00,000 रुपीज। और सबके लिए नहीं है ये, जो रिजर्व कैटेगरीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनके लिए ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ मे। स्क्वाड्रन लीडर सान्या इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट टू बी इलेक्टेड एज फेलो ऑफ सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्ट पायलट। आर मुकुंदन प्रेसिडेंट बन गए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, CII कहते हैं हम इसे। प्रसून जोशी चेयरमैन बने हैं प्रसार भारती के। नीलम मीना फर्स्ट वुमेन CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल। सत्यवती जी कर्नाटक की न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कुछ न्यू सीएम जो है वो अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि सी जोसेफ विजय कर्नाटक के सीएम बने हैं। VD सतीशन केरलम के बने हैं, केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट बीजेपी सीएम बने हैं वेस्ट बंगाल के। सौरभ विजय CEO अपॉइंट हुए हैं UIDAI के। न्यू प्रेसिडेंट वर्ल्ड में जो इलेक्ट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। इराक के बने हैं निजार अहमदी। कोस्टा राइसा के बने हैं लॉरा फर्नांडस, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं ये। जिबौती के बने हैं इस्माइल ओमार। युगांडा के बने हैं यूवेरी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स मई 2026, तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2025 मिला है मेजर अभिलाषा बाराक को, इंडियन आर्मी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी को ही मिले, जब जब मिलता है एग्जाम से पूछा जरूर जाता है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ ईयर 2025 चंद्रबाबू नायडू को मिला है, जो कि सीएम है आंध्र प्रदेश के। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड सूडान का जर्नलिस्ट सिंडिकेट है उसे मिला है। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। अब इसमें क्या करना है आपको कि अगर आप याद रख सकते हैं तो पांचों याद रख लीजिए, नहीं तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेट एग्जाम की, वहां का आप याद रखिए। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैटेगरी में है त्रिपुरा की। वेस्ट ब्लॉक पंचायत कैटेगरी में हरिपद केरल की। वेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी में है न्यू नपम ग्राम पंचायत असम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली हम लोग जो है बिहार यूपी के एग्जाम्स देते ही हैं। सेकंड प्राइज इन वेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी तो ये है तेलकाप ग्राम पंचायत रोहतास ब्लॉक बिहार। थर्ड प्राइज इन वेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी ये मिला है सायन ब्लॉक की है आगरा यूपी की। रिसेंटली पुलित्जर प्राइज अनाउंस हुए एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। विनर है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में वाशिंगटन पोस्ट, इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटले अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये मिला है परवीन शेख, दोनों इंडिया से हैं, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछ भी लिया जाता है कि क्यों मिला है, काम क्या है, पहले भी इसी तरीके से क्वेश्चन यूपीपीसीएस बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। फॉर हर वर्क ऑन कम्युनिटी लेड conservation of Indian skimmer along the Ganga with expansion of effort up to the Prayagraj। डॉक्टर बरखा सुबह को क्यों मिला है? टू लीड फर्स्ट ग्रासरूट प्रोटेक्शन फॉर हिमालयन सैलेमेंडर वेटलैंड हैबिटेट इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट में 2026। तो बात करें तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन वाइड फ्रेमवर्क है टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ रूरल लोकल बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत एंड ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज यूजिंग ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल
इंडिकेटर। इसमें 17 जो ग्लोबल एसडीजीज है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको 9 लोकलाइज थीम में किया गया है। हमने देख लिया 9 कैटेगरीज में कौन कौन है। टॉप पर देख लीजिए आप, त्रिपुरा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है विद अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ग्राम पंचायत रेटेड एज फ्रंट रनर। देन केरला, उसके बाद है ओडिशा। यूपी में 51 पंचायत है और कैटेगरी क्या हो गई, फ्रंट रनर। राजस्थान में 8 है, बिहार में 2 है, पंजाब में 1 है। कौन सी कैटेगरी में, फ्रंट रनर कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम ये। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। कौन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड नंबर पे है नीदरलैंड, थर्ड नंबर पे एस्टोनिया। इंडिया का रैंक जो है वो गिर गया है, 157 हो गया है। डेज, डेट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं मई 2026 की। दिस इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। एंड इसकी थीम क्या है, इंश्योरिंग अ हेल्दी सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एंड इंटरनेशनल लेपर्ड डे दोनों 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलीट डे 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। थीम है इसकी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, इस बार की थीम क्या थी इसकी 2026 की, प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। और इंटरनेशनल नर्सेस डे भी इस दिन मनाया जाता है 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की थीम रही लाइट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सिक्किम फाउंडेशन डे रिसेंटली 51st मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेंगू डे, तीनों ही मनाए जाते हैं 16 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वी डे 20 मई को। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 21 मई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड थीम्स यहाँ पे कराए जाते हैं आपको एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए और क्वेश्चन आते हैं कि जो वैसे तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, बस नेशनल लेवल पे जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उस डे से रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अभी। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेलिब्रेट किया ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। थीम है इसकी आई लव टर्टल। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है, इस बार थर्ड था ये, फर्स्ट हुआ था सेलिब्रेट 2024 में। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर 29 मई को मनाया जाता है। थीम इस बार थी इसकी इन्वेस्ट इन पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो अगेन इम्पोर्टेंट, 30 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इम्पोर्टेंट है, थीम इसकी थी अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, 31 मई को मनाया जाता है। देखिए हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है 72nd बीपीएससी के लिए कोर्स चल रहा है। यूकेपीसीएस 2026 के लिए भी कोर्स चल रहा है। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी लिफ्टेड ऑल सैंक्शंस ऑन बेलारूस एथलीट्स। एशियन बीच गेम हुए रिसेंटली, 6th एडिशन रहा सानिया चाइना में। इंडिया का रैंक है 6th इन मेडल रैंक, 6 मेडल जीते हैं, 6 रैंक है 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं। बीच रेसलिंग में गोल्ड जीता है पुष्पा यादव एंड प्रिया मलिक ने। इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने सिल्वर जीता है, ईरान को हराया है। इसमें वीमेन टीम ने गोल्ड जीता है, श्रीलंका को हराया है।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये अभी जजमेंट आया है अंडर, तो उन्होंने बोला है कि बीसीसीआई जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इंडियन सुपर लीग फेब से मई तक हुआ, इंडिया में विनर रहा है इसमें ईस्ट बंगाल। फर्स्ट टाइम इसने ये 22 इयर्स में टाइटल जीता है, तो इम्पोर्टेंट है। थॉमस कप बैडमिंटन, इसमें बीडब्ल्यूएफ थॉमस कप मेंस टीम को दिया जाता है, उबर कप दिया जाता है वुमेन टीम को। तो अगर बात करें मेंस टीम की, तो विनर है चाइना को मिला है गोल्ड, सिल्वर मिला है फ्रांस और ब्रॉन्ज मिला है इंडिया एंड डेनमार्क। हिस्ट्री एंड कल्चर की न्यूज देखें मई 2026 की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है भोजशाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है धार में, उसे एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट अंडर द एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958 के अंडर। भोजशाला टेम्पल की बात करें तो स्टैब्लिश किया परमार किंग राजा भोज ने इन 11th सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, और इसको कमला मॉस्क धार में मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने टर्न कर दिया था। डाइटीज में है वाग्देवी सरस्वती। नीदरलैंड ने रिटर्न कर दिया 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट टू इंडिया ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट टू नीदरलैंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मिला है यांग शुआंग जी को, ताइवान की राइटर हैं, ऑथर हैं ताइवान ट्रेवलॉग की। ट्रांसलेटर लिन किंग, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया गया देहरादून उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है यूके पीसीएस के लिए। नोन एज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय सीएसआईआर आईआईपी देहरादून ऑन 8 में, फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2023 में। बोगोता इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 बोगोता कोलंबिया में मनाया गया, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कौन सी कंट्री ने गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया ने किया था। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो कवर कर ली। करंट अफेयर्स कोर्स भी हमारा चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिसलेनियस वाला जो पॉइंट है, जिसमें हम 30 से 35 मिसलेनियस पॉइंट देते हैं, वो हमारा सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए, जो पेड करंट अफेयर्स के मेंबर्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट।